हेलो स्टूडेंट्स, कल तक के वीडियो तक हमने प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बात कर ली थी। आज हम इससे आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 21। ये जो 21वां क्वेश्चन है ये ऑप्शनल होता है, दोनों में से 2 क्वेश्चन देगा, उसमें से एक करना होता है। देखिए मैंने इसके लिए 7-8 एग्जाम्पल आपके लिख दिए, ठीक है। और ये समाकलन का मैंने बता ही दिया है कि हाँ, तरीके लगभग मैंने लिख दिए हैं, इनमें से ही इस तरीके के ही प्रश्न आने वाला है, ठीक है ना। तो आप अगर इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हो तो आपको चाहे एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया 1 प्लस log x 2 बटे x dx, इसका समाकलन करना है। आप ढूंढ के देखोगे सर इसमें तो समाकलन जो सर ने बताए थे वो तो है ही नहीं, तो क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं, ठीक है, आपने तो साबित कर दिया। लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपको हज़ारों क्वेश्चन हो गए तो मैं 1000 क्वेश्चन थोड़ी लिखूंगा, ठीक है ना, कितने भी बना सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है x², ये जो प्रश्न है वो x² प्लस a² dx, इस पर आधारित है प्रश्न, और ये प्रश्न भी इस पर आधारित है, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको और इसको समान करके दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। जैसे क्वेश्चन संख्या वो है, इसको लिखता हूँ मैं sec x और sec² x dx के रूप में, ठीक है। अब ये हो गया 1 प्लस tan² x और ये हो गया sec² x dx। अब मैं क्या करता हूँ, tan x को t मानता हूँ, तो ये हो जाएगा sec² x dx बराबर dt, ठीक है। अब इसमें ये मान रखते हैं, ये जो, तो 1 प्लस t² और sec² dx को मैंने dt लिख दिया। अब इसमें x² प्लस a² का फॉर्मूला लगाना है, और इसमें क्या करना है, log x को क्या मानना है, t, तो 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो a² प्लस t² dt, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, एक ही चीज़ है, बिल्कुल 2 कॉपी है, दिखने में अलग है, ठीक है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 22वां और 23वां समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 11 से आते हैं। इसके लिए आपको मैंने कुछ संभावित क्वेश्चन लिख दिए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन 6-7 जो भी क्वेश्चन है आप करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो आपके पास आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे आपको क्वेश्चन करने हैं। ये दीर्घवृत्त और रेखा के मध्य लघु क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न है वक्र और कोटियाँ x बराबर 1 और x बराबर 2 x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए। तीसरा प्रश्न है दीर्घवृत्त व x अक्ष से ऊपर की ओर परिबद्ध, ठीक है। ये अगला प्रश्न है वक्र x² प्लस y² बराबर 1 है, ये वृत्त है और ये रेखा है, इसके मध्य का प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सारा नहीं ज्ञात करना। दूसरा है 2 वृत्त है, इनके मध्य का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है परवलय है 2, इनके मध्य का क्षेत्रफल। और अगला है परवलय x अक्ष
और रेखा x बराबर 2a तथा नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। और नेक्स्ट इस प्रकार का मैंने एक लिख दिया है, पीछे नहीं छोड़ा है, क्योंकि किताब में एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि समाकलन का प्रयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस प्रकार के हैं। तो ये भी एक प्रश्न बनता है इस चैप्टर से, कल को आई जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है इस प्रश्न की कि पेपर में आए। पेपर में आने लायक संभावना ज़्यादा है इसकी, ठीक है, इसकी, 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 बाकी करने आपको सारे ही, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन वेक्टर में से आता है। इसके लिए आप देखना, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए। ये जो प्रश्न 2 सिद्ध करने के लिए दे रखा है, वेरी वेरी मोस्ट है, आप जरूर करके जाना इसको। इसके बाद में ये कह रहा है किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए कि आई कैप जो इंटू ए कैप इंटू आई कैप, ये जो है ना सदिश गुणा है ए का आई कैप से। उसके बाद ये वापस बार सदिश गुणा है, ये आपको 2a के बराबर, 2 सदिश a के बराबर सिद्ध करना है। और अगला क्वेश्चन है सिद्ध करो कि a की b से सदिश गुणा, फिर c की सदिश गुणा, ठीक है, और b की c की सदिश गुणा, फिर इसकी a से सदिश गुणा, यदि और केवल यदि ये दोनों कब बराबर होते हैं, एक ही कंडीशन में बराबर होते हैं, यदि और केवल यदि c इंटू a की गुणा सदिश गुणा फिर इनकी b से सदिश गुणा का मान 0 होता है, तभी ये दोनों बराबर होता है एक कंडीशन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदिश a के लिए आपको बताना है कि ये जो मान है इस a सदिश के बराबर ही रहता है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक a b c 3 कोई सदिश दे दिया और आपसे पूछ ले b और c का सदिश प्रोडक्ट और ये a से अदिश प्रोडक्ट। उसके बाद या ऐसा भी पूछ सकता है a इंटू बी का सदिश प्रोडक्ट डॉट c का अदिश प्रोडक्ट, कैसे भी पूछे आपको ये आना चाहिए। उसके बाद में एक चतुष्फलक के आपके चारों शीर्ष दे के आयतन पूछ सकते हैं। और उसके बाद में ये कह रहा है यदि कोई 3 सदिश हैं ए बी सी, इस प्रकार है कि a प्लस लैम्बडा बी सी पर लंब है, तो लैम्बडा का मान बताओ, इस प्रकार का क्वेश्चन। उस समांतर षटफलकी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी 3 कोरे आपको दी गई है, ठीक है। तो आपको ये जरूर करना है, ये भी बहुत ही मोस्ट रहेगा, ठीक है। और ये भी बाकी आपको ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आपको सारे करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन रैखिक प्रोग्रामिंग में से आता है। इस प्रश्न के लिए आप दिए हुए 4 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना, आपको किताब के कोई भी प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, इसी में से आ जाएंगे प्रश्न, ठीक है। और आपको अच्छे तरीके से ये रैखिक प्रोग्राम समस्या को दर्शाना आना चाहिए, ये बहुत ही ईजी होती है और बहुत ही आपके ठीक है। तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं।